नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह। मुरादाबाद में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की हुई शुरुआत। भूपेंद्र चौधरी बोले, देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार, जहां सरकार नहीं वहां हमारा मजबूत संगठन कार्य कर रहा है। भाजपा को 50 साल तक राज्य करने की योजना पर संगठन को काम करना होगा। विचारधारा के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल है। भाजपा में राजनीतिक विरासत के आधार पर कार्य नहीं किया जाता है। वाइट भूपेंद्र चौधरी। अवसर के साथ मिलकर हम लोग अलग अलग भूमिकाओं में आप सबके बीच में सहयोग करते रहेंगे। हमारा बहुत बड़ा संगठन है। आज भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे महानगर के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान गिरीश बड़ोला से निवेदन करूंगा कि वह अब मैं महानगर अध्यक्ष श्रीमान गिरीश बड़ोला से निवेदन करूंगा कि वह हमारे मुख्य अतिथि, हमारे सभी के अभिभावक श्रीमान गंगोत्सव के द्वारा, पट्टी के द्वारा, पुष्प के द्वारा निवेदन कि आप भी आए और हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। मोहित जुड़ेजा जी निवेदन। प्रधानमंत्री को लेकर के कांग्रेस लगातार कांग्रेस की भाषा शैली जो है वो बिगड़ती जा रही है। अजय राय गाली दे रहे हैं, राहुल गांधी गद्दार कह रहे हैं। कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस को नकारने का काम देश की जनता ने किया, ये लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस आज देश में मरासन की ओर है और कांग्रेस अपने अंतिम सांस गिन रही है। तो इस प्रकार की बयानबाजी करके ये लोग एक नेगेटिव एजेंडा फैलाने का काम देश में कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता सब जानती है, प्रदेश की जनता सजग है और कांग्रेस के लिए अब कोई संभावना उत्तर प्रदेश में बची नहीं है। और कांग्रेस को जिस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए,
वो देश की जनता उसका निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में जवाब देगी। पोर्टल पर सब इस तरीके से आपकी संपत्तियां रजिस्ट्रेशन कराएंगी, उनमें से खामियों के चलते जो है दस्तावेजों की 31,000 से ज्यादा रद्द हो गई है, और जिसमें कई बड़े जो मस्जिद मदरसे और दरगाह है उनका भी नाम शामिल है। सरकार ने, आपने देखा होगा, वक्फ अधिनियम लेकर सरकार आई थी, हमारी सरकार ने पास कराया, उसमें वक्फ की संपत्तियों के जो अवैध कब्जे हैं उन अवैध कब्जों को मुक्त कराना उनका लक्ष्य है। और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का कोई अवैध कब्जा नहीं है, किसी ने अनैतिक कोई कब्जे नहीं किए हैं, तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सर, देवबंद की अगर बात करें, सहारनपुर में आज हिंदू ने वो दिया है डीएम ज्ञापन, और कहा है देवबंद के 14 फुट नीचे एक मंदिर होने की उसकी जांच की जाए। अब किसने दिया है, क्या ज्ञापन दिया है, ये उनका निजी विचार हो सकता है। मेरी पार्टी का इस तरह का भी कोई विषय नहीं है। सर, आप एपी समिति मंत्री हैं सर, और जिस तरीके से लगातार पेट्रोल पे डीजल पे दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर ऊर्जा की समस्या वैश्विक स्तर पर पैदा हुई है, लेकिन हमारी सरकार सजग है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा, वो लगातार इन सब विषयों पर काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि जल्दी जो भी छोटे मोटे विषय हैं उन सबका समाधान होगा। कहीं कोई समस्या नहीं है, आराम से डीजल, गैस, पेट्रोल सबकी निर्बाध रूप से सप्लाई हो रही है। लेकिन हाँ, ये समस्या है, और वैश्विक समस्या है, ग्लोबल समस्या है, और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार अपने उद्बोधनों के माध्यम से देश की जनता को इन सब विषयों पर आगाह भी किया है।